हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल अकाउंट सोर्स सॉल्यूशन में। मैं आज आपके लिए बताऊंगा कि बीजी सॉफ्टवेयर में आरसीएम के एंट्री कैसे करते हैं, अकाउंट कैसे खोला जाता है और इस एंट्री को करने के बाद कहां कहां पे आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो अपना जो टॉपिक है स्टार्ट कर देते हैं। रिवर्स चार्ज सिस्टम में टैक्स जमा कराने की जो प्रक्रिया को उल्टा कर दिया गया है। मैं इसके जो मेन पॉइंट्स है मैं आपके लिए एक बार पढ़ के बता देता हूं। सामान या सेवा खरीदने वाले परचेजर्स का ही सरकार के पास जीएसटी जमा कराने की जिम्मेदारी होती है। अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है, जबकि सामान्य प्रक्रिया में जीएसटी जमा कराने की जिम्मेदारी विक्रेता यानी सेलर की होती है। अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है, यही कारण है कि ऐसे मामले में अपनाई गई टैक्स की उल्टी प्रक्रिया को ही रिवर्स चार्ज नाम दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, एक लाइन में कहे तो रिवर्स चार्ज सिस्टम में जीएसटी वसूलने और जमा कराने की जिम्मेदारी खरीदार की ही होती है, विक्रेता की नहीं। अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है, एक रजिस्टर्ड दुकानदार किसी अनरजिस्टर्ड दुकानदार से माल खरीदता है या उसे सर्विस लेता है तो रिवर्स चार्ज टैक्स सरकार को जमा कराना होता है। अगले जो टॉपिक है इसमें मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से सर्विस लेते हो या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन से आप माल खरीदते हो तो उस कंडीशन में आपको आरसीएम यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो सिस्टम है, जो सरकार ने नया चालू किया है, इसके थ्रू आपको टैक्स जमा कराना जरूरी होता है। सरकार ने एक नया जो सिस्टम निकाला है आरसीएम का, इसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स जमा कराएं और जो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन्स हैं उनको भी आरसीएम के थ्रू टैक्स जमा कराने की जिम्मेदारी दी गई है। मैं आज आपके लिए बताऊंगा कि आरसीएम का जो अकाउंट है, आरसीएम का जो रिवर्स चार्ज का हेड है वो कैसे खोला जाता है, आरसीएम की एंट्री कैसे करें। थर्ड नंबर का जो अपना पॉइंट है, एंट्री के बाद इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो अपना फोर्थ पॉइंट है, आरसीएम की एंट्री करने के बाद उसे पोस्ट कैसे करें, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें जो फ्रेट होता है या आरसीएम जो लगता है, आरसीएम जो अपन को पे करना रहता है, इसके दो ही सिस्टम होते हैं। क्या क्या सिस्टम होते हैं मैं आपके लिए बता देता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल आप समझ लीजिए। तो इस एग्जांपल को एक बार समझ लोगे तो आपके फ्रेट जो आरसीएम की जो एंट्री करनी होती है उसमें आपको कहीं पे भी परेशानी आने वाली नहीं है। इसको एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। यदि आप किसी अपने कस्टमर का माल भेज रहे हो और जिसका भाड़ा 750 रुपये से अधिक होता है तो आपको सरकार को आरसीएम का टैक्स जमा कराना पड़ेगा। एक बार आप अच्छे से समझ लो कि अगर आपने आपका जो कस्टमर है उसका माल आपने ट्रांसपोर्ट पे भेजा, मान लेते हैं आपने जो माल भेजा है उसके 50 केस हैं यानी 50 कार्टून है और एक कार्टून का उसने जो अमाउंट लिया है आपसे 70 रुपये। इसके हिसाब से आपका जो टोटल अमाउंट हुआ है 3500 रुपये का आपने भाड़ा पे किया है उसको। तो इसकी आप एंट्री जो करोगे किस तरीके से करोगे ये मैं आपके लिए बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा बीजी सॉफ्टवेयर में कि आप इसकी एंट्री कैसे करोगे। तो इसकी जनरल एंट्री एक जो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपके लिए बता रखी है कि आप इस जो 3500 रुपये की एंट्री है वो कैसे करोगे। एक ये जनरल एंट्री होती है, इसको पोस्ट करना होता है। जनरल एंट्री भी आपको इसमें जो हेड बनता है इसके क्या कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो आपके लिए फर्स्ट एग्जांपल है, इसका सिस्टम में आपके लिए बता देता हूँ कि इन्होंने जो है 50 कार्टून ट्रांसपोर्ट पे भेजा है माल और उसका 70 रुपये एक कार्टून के हिसाब से इनका जो 3500 रुपये का भाड़ा हुआ है, भाड़ा इन्होंने पेड कर दिया है। अब इसकी एंट्री इनको पोस्ट करनी है।
पोस्ट करने में इनको आरसीएम का जो सिस्टम है वो समझ नहीं आ रहा है जिन लोगों को, मैं आपको बिल्कुल क्लियर रूप से बताऊंगा कि इसकी एंट्री पोस्ट करेंगे। उसके बाद जैसे एंट्री पोस्ट करने के बाद डेट, जो भी डेट में आपने पेड किया है भाड़ा, उसमें डेट में आप एंट्री को जनरल एंट्री पोस्ट करेंगे। इसके बाद इसको एंट्री को पोस्ट करेंगे। इसके बाद इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा वो मैं आपके लिए एक एक करके बताऊंगा। फर्स्ट, आपको ये जो पेमेंट पेड किया है, जो बिल्टी है आपकी, उसकी डेट क्या है? इसकी डेट में 1/5 मान लेता हूं, मैं इस अमाउंट की एंट्री पोस्ट करता हूं। जो ये 3500 रुपये की एंट्री है, 3500 रुपये का जो भाड़ा दिया है इन्होंने, इसकी एंट्री में पोस्ट करके बताता हूं आपके लिए। पहले तो आपको खोलना है अकाउंट। किसका अकाउंट खोलना है? फ्रेट का अकाउंट खोलना है। तो फ्रेट का अकाउंट खोलने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, अकाउंट्स पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको ऐड पे क्लिक करना है। आपने जैसे अकाउंट खोलोगे तो अकाउंट में फ्रेट आरसीएम चार्जेज, जैसे मैंने अकाउंट खोल लिया है, आपको आपके हिसाब से खोल सकते हो कि जैसे फ्रेट आरसीएम चार्जेज। इसके बाद मैंने किया एंटर। एंटर करने के बाद में यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करना है। इसका ग्रुप क्या है? ग्रुप आपको डालना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज ऐड करना है इसमें। जैसे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जीएसटी टाइप में इसका सिलेक्शन करना है कि ये जो रिवर्स चार्ज जो सिस्टम है वो जीएसटी में है। आपको फर्स्ट ऑप्शन अनेबल करना है जीएसटी एप्लीकेबल। इसके बाद टैक्स कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि टैक्स कैटेगरी है जो 5%। 5% में भी आपके सामने दो चीज़ें आ रही है, इसको आपको अच्छे से देखना है। जैसे आप जीएसटी R9 का रिकैंसिलेशन बनाते हो तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि आपको यहाँ पे दो चीज़ें दिखाई दे रही है कि जीएसटी 5%, सर्विस 5%। इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ आपके लिए। जैसे जीएसटी 5%, इसमें मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद इसको मैं अल्ट और एम करके आपके लिए बता देता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ये गुड्स के लिए है, मतलब आप जो माल खरीदते हो इसका जो टैक्स होता है उसके लिए है। और जो आपके सामने 5% का जो सर्विस दिखाई दे रहा है ये सर्विस के लिए है। ये इसका जो टाइप है ये सर्विस है, और वो है जो गुड्स के लिए है। अगर आप माल खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो आपको वो सेलेक्ट करना है 5%। अगर आप किसी से सर्विस ले रहे हो तो आपको सर्विस सेलेक्ट करनी, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। गलती से आप सर्विस ले रहे हो लेकिन आपने गुड्स सेलेक्ट कर दिया तो आपका जो आईटीसी है वो जो जीएसटी R9 की रिपोर्ट में शो होगा वो गलत तरीके से शो होगा, और आपकी जो 9 की रिपोर्ट है वो सही से नहीं मिल पाएगी। तो आपको जरूर ध्यान रखना है, यहाँ पे सर्विस 5% एंटर करना है। 18% हो सर्विस तो 18% करनी है, 5% है तो 5% करनी है। इसके बाद आपको HSN नंबर लिखने हैं 9967। जो फ्रेट का HSN है ये मैंने एंटर कर दिया है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है इनपुट गुड्स, मतलब ये जो आप चढ़ा रहे हो वो गुड्स है नहीं है, आप ले रहे हो सर्विस। तो सर्विस की एंट्री जाएगी आपके इनपुट सर्विस में। ये कैपिटल है या नन है, तो आपको इनपुट सर्विस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे जो आ रहे हैं, यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं, तो इस पे आपको जरूर ध्यान रखना है, कंपलसरी है, बिल्कुल आपको कंपलसरी पे क्लिक करना है। सर्विस इंपोर्ट, अगर आपने फॉरेन कंट्री से सर्विस ली है तो आपको सर्विस इंपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। बेस्ड ऑन डेली लिमिट, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी कोई लिमिट बना रखी है आपने 5,000 रुपये की, जो सरकार की लिमिट होती है डेली एक्सपेंसेज की, 5,000 रुपये की लिमिट क्रॉस करोगे तो आपको आरसीएम पे करना होगा। तो आप डेली बेस पे भी कर सकते हो, और नॉट एप्लीकेबल का मतलब है कोई रिवर्स चार्ज नहीं होगा। तो आपको कंपलसरी पे क्लिक करना है।
जैसे आप इस पे क्लिक करोगे इसके बाद आपको अकाउंट को कर देना है सेव। F2 करके मैं इसको सेव कर देता हूं। मेरा अकाउंट बन चुका है। अब मैं जो आपके लिए मैंने बताया था कि आपने 50 कार्टून ट्रांसपोर्ट पे भेजे थे, 70 रुपये एक कार्टून का अमाउंट था, तो टोटल हुआ था 3500 रुपये। अब इसकी एंट्री करनी है पोस्ट। एग्जाम्पल में मैंने आपके लिए बता भी रखा है कि डीआर जो आपका है फ्रेट आरसीएम करना है, और जो सीआरए आप बैंक से दे सकते हो या कैश दे सकते हो। ले चलता हूं मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और बीजी सॉफ्टवेयर में मैं कैसे एंट्री करी जाती है उसके बारे में मैं आपके लिए बता देता हूं। आपको फर्स्ट में ट्रांजैक्शन पे एंटर करना है, इसके बाद आप जनरल एंट्री पे आपको क्लिक करना है, ऐड पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप ऐड पे करोगे आपको डेट एंटर करनी है कि आपने जो बिल्टी का जो टाइम है, बिल्टी की जो डेट है, क्या डेट है, कौन सी डेट को आपने पेमेंट किया है। तो ये आपको यहाँ पे बिल्टी की जो डेट है वो एंटर करनी है। आज की डेट में एंटर कर लेता हूँ कि जो बिल्टी की डेट है 3 मार्च 2021। इसके बाद जीएसटी नेचर्स में आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप आरसीएम की एंट्री कर रहे हो तो आरसीएम एक्सपेंसेज पे आपको क्लिक करना है। ये जरूर ध्यान रखना है जब भी जाके आपके आरसीएम की एंट्री पोस्ट होएगी, अन्यथा आपकी एंट्री पोस्ट नहीं होगी। यह आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पे जीएसटी नेचर्स में आरसीएम एक्सपेंसेज पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है डी रखना है। आपने जो नया अकाउंट जो ऐड किया था फ्रेट आरसीएम चार्जेज, इसको डेबिट करना है। अमाउंट दिया है आपने 3500 रुपये। चाहो तो यहाँ पे रिसिप्ट नंबर लिख सकते हो, जो भी रिसिप्ट नंबर हो तो रिसिप्ट नंबर आप लिख सकते हो। इसके बाद आपने कैसे दिया इसका पैसा, जो आपने फ्रेट दिया है वो किस बेस कैसे दिया है, कैश दिया है या फिर बैंक से दिया है। अगर आपने बैंक से दिया है तो बैंक का नाम एंटर करना है। अगर आपने कैश दिया है तो कैश में एंटर करना है। जैसे मैंने लिख दिया कैश करने के बाद ये मैंने इसकी एंट्री कर दी है पोस्ट। एंट्री मैंने जनरल एंट्री करी है, अभी इसको पोस्ट नहीं किया है। अब ये जैसे मैंने 3/3/2021 को एंट्री करी है, इसका मेरी रिपोर्ट्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है पहले इसको चेक करके देख लेते हैं। मैं एक चीज़ें दिखा देता हूँ आपके लिए कि मैंने जो ये एंट्री करी है 3500 रुपये की, इससे मेरी रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा, एक बार चेक करके देख लेते हैं। जैसे मैं डिस्प्ले पे एंटर करता हूँ, जीएसटी रिपोर्ट्स पे एंटर करता हूँ और समरी पे मैं क्लिक करता हूँ। जीएसटी समरी, इसके बाद जो आज की डेट है, आज की डेट एंटर कर ली है मैंने। एंटर करने के बाद मैं एंटर किया तो मेरे पास इसमें कोई एंट्री शो नहीं हो रही है। अभी केवल मैंने जनरल एंट्री पास करी है, उसको पोस्ट नहीं किया है। आप देख पा रहे हो कि मैंने 3/3 से 3/3 का मेरा अकाउंट जो खोला है उसमें मेरे पास कोई भी एंट्री नहीं है। तो इस एंट्री को कैसे पोस्ट करना है आइए समझ लेते हैं। आप इस एंट्री को पोस्ट करने के लिए आपको जैसे कभी भी जीएसटी जो आरसीएम के एंट्री करोगे, आरसीएम के एंट्री करने के बाद इसको पोस्ट करना होता है। पोस्ट करोगे तभी ये आपकी रिपोर्ट में शो होगा। यानी 3B की रिपोर्ट्स में, जीएसटी समरी में आप इनपुट में आउटपुट की जो रिवर्स चार्जेस की डिटेल है तभी जाके उसमें शो होगा। और आपके जो GSTR 9 की जो रिपोर्ट निकालोगे उसमें भी तभी जाके शो होगा जब आप इसको पोस्ट करोगे। पोस्ट कैसे करना है मैं आपके लिए बता देता हूं कि पोस्ट कैसे की जाती है। एंट्री कर लिया आपने, एंट्री करने के बाद आपको जीएसटी मिस यूटिलिटीज पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको चेक पोस्ट कंसोलिडेटेड आरसीएम पेएबल पे आपको एंटर करना है। इस पे आप जैसे ही एंटर करोगे तो आपको डेली बेस पे करना है। जैसे ही आप अपने सिस्टम पे काम करते हो तो आप एक दिन में 2 एंट्री या 4 एंट्री जैसे आप डेली के डेली करते हो तो आप जो पोस्ट करोगे
पोस्ट 1 या 2 दिन में आप एक बार चेक कर लो कि मेरे पास ऐसी कोई एंट्री तो नहीं है जो मैंने पोस्ट नहीं की है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। डेली बेसिस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद मैं आज की डेट एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद मेरे सामने आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है, एक्सपेंसेस URD, यानी URD की जो फुल फॉर्म होती है अनरजिस्टर्ड डीलर, यानी मैंने जो पैसा दिया है वो किसको दिया है? मैंने जो सर्विस ली है वो अनरजिस्टर्ड डीलर से सर्विस ली है, अनरजिस्टर्ड पर्सन से सर्विस ली है, इसलिए ये अनरजिस्टर्ड यानी URD में दिखाई दे रहा है। अगर मैं किसी रजिस्टर्ड पर्सन से अगर मैं सर्विस लेता तो मेरे पास ये जो अगला जो कॉलम आ रहा है इसमें ये अमाउंट 3500 रुपये इसमें दिखाई देता। मैंने एंट्री करी थी 3/3/2021 को और इसका जो टैक्स है 87 रुपये 50 पैसे, 87 रुपये 50 पैसे। अभी मैंने इस एंट्री को पोस्ट नहीं किया है। एंट्री पोस्ट करने के लिए आपको एंटर करना है। जैसे आप इस एंट्री पे एंटर करोगे तो आपके सामने दिखाई भी दे रहा है कि कंपलसरी अनरजिस्टर्ड डीलर से आपके लिए मतलब जो सर्विस ली है, अनरजिस्टर्ड डीलर से सर्विस ली है, इसको पोस्ट करने के लिए आपके सामने यहाँ F9 लिखा हुआ है, F फॉर पोस्ट कंसोलिडेटेड RCM पेबल लिखा हुआ है कि आपको इस एंट्री को पोस्ट करने के लिए जैसे आप F4 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस, इस तरह की एक विंडो नज़र आएगी। आपको यहाँ पे सिंपल से एंटर करना है। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको सेव कर देना है इसको। जैसे आप सेव करोगे तो यहाँ पे आ रहा है कि आप इसे पोस्ट करना चाहते हो कि एंट्री पे जैसे एंटर करोगे तो आपके सामने एक कंसोलिडेटेड जो आ जाएगा, इसमें इनपुट CGST, इनपुट SGST, ये सारा सब कुछ इनपुट और आउटपुट दोनों में चला जाता है। आप देख पा रहे हो कि इसमें जो CGST इनपुट अवेलेबल और जो दूसरा है CGST आउटपुट RCM और जो थर्ड नंबर का है SGST इनपुट अवेलेबल और ये GST आउटपुट RCM, यानी इसमें डेबिट में और क्रेडिट में दोनों तरफ ये एंट्री जाएगी। आपके रिवर्स चार्ज उसमें आपके आउटपुट में भी शो होएगी और इनपुट में भी शो होएगी। इसको करता हूँ मैं एंट्री को F2 करने के बाद एक ये वाउचर एक विंडो नज़र आ रही है। तो आपको यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखना है, अगर आपका कोई जैसे रिसिप्ट नंबर है तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। जैसे मैंने 125 कर देता हूँ इसका, और HSN ये सारा पिकअप होके आ जाता है। आपने जो वहाँ पे टैक्स रेट कैलकुलेट करी थी वो वहीं से टैक्स रेट उठ जाती है। आपका 3500 रुपये का अमाउंट आ गया है और इसका जो CGST SGST है आपके सामने 87 रुपये 50 पैसे, 87 रुपये 50 पैसे दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आपको ITC एलिजिबिलिटी पे आपको चेक करना है कि कहीं आपका जो इनपुट सर्विस है, सर्विस की जगह आपका जो दूसरा जो सेक्शन है इनपुट गुड्स में तो नहीं चला गया है। ये आपको यहाँ पे ज़रूर चेक करना है। तो इनपुट सर्विस आपको एंटर करना है। इसके बाद मैं कर देता हूँ इसको एंट्री को सेव करने के बाद ये बिल्कुल अच्छे से आपकी ये एंट्री पोस्ट हो गई है। अब इस एंट्री का जो आप कलर देखोगे तो आप जैसे इसको पोस्ट कर दोगे तो इसका चेंज हो जाएगा कलर। पहले इसका था रेड कलर में शो हो रहा था, लेकिन अब ये क्या है, जैसे नॉर्मल जो होता है पोस्ट होने के बाद उस तरीके से ये आपको एंट्री शो होगी। एंट्री मैंने पोस्ट कर दी है। अब पोस्ट करने के बाद इसका क्या इफेक्ट पड़ा है, आपकी कौन सी रिपोर्ट पे इफेक्ट पड़ा है, ये मैं आपके लिए बता देता हूँ कि आपने जैसे आपका जो RCM की एंट्री है, एंट्री पोस्ट कर दी है, एक जनरल एंट्री करी, इसके बाद RCM की एंट्री पोस्ट कर दी है। अब इसका इफेक्ट कहाँ पड़ने वाला है ये भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। आप जैसे डिस्प्ले पे क्लिक करोगे, GST रिपोर्ट्स पे आपको क्लिक करना है। GST समरी में पहले चेक कर लो आप कि आपके जो रिपोर्ट्स का इफेक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा। GST पे समरी पे आपको क्लिक करना है, इसके बाद एंटर करना है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 3500 रुपये की एंट्री शो हो गई है और एंट्री और इसका जो टैक्स है 87 रुपये 50 पैसे, 87 रुपये 50 पैसे आपके सामने ये एंट्री पोस्ट हो चुकी है। GST समरी में आपने देख लिया।
अब मैं इसका इफेक्ट बताता हूँ आपके मेन कहाँ पे पड़ता है। जो 3B है उसमें इसकी एंट्री किस तरीके से पोस्ट होती है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप जीएसटी रिटर्न्स पे आप क्लिक करोगे, आपको जीएसटी 3B पे आपको क्लिक करना है। 3B जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको डेट एंटर करनी है कि कौन सी डेट में आपने वो वाले एंट्री करी थी। जैसे आप एंटर करोगे तो आप देख पा रहे हो कि आपके सामने जो डी नंबर जो कॉलम है आउटपुट की डिटेल्स का, यहाँ पे शो हो रहा है कि आपका जो इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज 3500 रुपये, मतलब ये आपके सामने आउटपुट में भी नज़र आ रही है। इसके अलावा मैं नीचे दिखा देता हूँ कि ये जो टैक्स है, इनपुट की जो डिटेल आती है आईटीसी की, आपका जो ग्रोस अमाउंट है वो नहीं आता है, केवल इसमें आईटीसी का टैक्स ही आता है। तो ये जरूर चेक करना है कि यहाँ पे 87 रुपये 50 पैसे 87 रुपये 50 पैसे आपका अमाउंट शो हो रहा है। तो आपकी ये एंट्री बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से आपको आरसीएम की एंट्री पोस्ट करनी है। अगर आप किसी के लिए भी अगर माल भेजते हो, उसका अमाउंट, उस बिल्टी का अमाउंट 750 रुपये से ऊपर है, तो आपको इसी तरीके से एंट्री पोस्ट करनी है। उसको पोस्ट करके आपको 3B और जीएसटी जो 3B की रिपोर्ट्स है उसमें दर्शाना है कि हमने 20,000 रुपये का जो टोटल वैल्यू है पे किया है, उस पर CGST RCM इतना है, SGST RCM इतना है, और वो आप क्लेम भी इसी में कर लोगे। आउटपुट डिटेल्स और इनपुट डिटेल दोनों इसी में है। आप जैसे इसको फाइल करोगे तो उधर आप पे कर रहे हो, इधर आप क्लेम कर रहे हो। तो आप इस तरीके से एंट्री कर सकते हो। ये फर्स्ट वाली एंट्री तो मैंने आपके लिए बता दी है। अब आता है अपना नेक्स्ट पॉइंट। ये जो फर्स्ट टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एंट्री किस तरीके से करनी है, किस तरीके से लेजर बनाना है और इसको पोस्ट कैसे किया जाता है, और इसका जो इफेक्ट है वो कहाँ पर पड़ता है। दूसरा, इसका जो फर्स्ट इफेक्ट है यहाँ पे 3B पे पड़ता है, और जो सेकंड इफेक्ट है ये कहाँ पे पड़ता है मैं आपके लिए बता दूं कि GSTR 9 की जैसे आप एनुअल रिटर्न रिपोर्ट फाइल करते हो तो इसका इफेक्ट इसमें भी पड़ता है। इसमें कहाँ पे पड़ता है, जैसे आप 3 तारीख एंटर करोगे, एंटर करने के बाद 3 तारीख को मेरे पास कोई भी एंट्री नहीं है, तो यहाँ पे जो आउटपुट की जो डिटेल्स है आप देख पा रहे हो कि आउटपुट की जो डिटेल है यहाँ पे आ रहा है आपके सामने, इनवर्ड सप्लाई ऑन विच इज टू बी पेड रिवर्स चार्ज बेसिस, मतलब 3500 रुपये का आपने रिवर्स चार्ज का अमाउंट है, उसका 87 रुपये 50 पैसे का जो टैक्स है CGST, 87 रुपये 50 पैसे का SGST है। इसके बाद जो ITC का जो कॉलम आ रहा है, ITC में भी आपके सामने शो हो रहा है कि आपने इनवर्ड सप्लायर रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड लायबल टू रिवर्स चार्ज, यानी आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से सर्विस ली है, इसका अमाउंट है 3500 रुपये, और इसका जो टैक्स है इनपुट सर्विस। अगर इनपुट गुड्स आपके आ रही है एंट्री, तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपने जो उसका जो टैक्स का जो सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है तो उसको गलत सेलेक्ट कर लिया है। अगर आपने सर्विस ली है तो इनपुट सर्विस में ही शो होगा, इनपुट गुड्स में नहीं। अगर आप गुड्स खरीदते हो, लेकिन अगर आपने सर्विस ली है तो इनपुट सर्विस में आपको एंट्री करनी है। जो नेक्स्ट जो अपना पॉइंट आता है, सेकंड जो एग्जांपल है आपके लिए बता देता हूं कि इसमें क्या है। जो सेकंड एग्जांपल, यदि आपके पास किसी कंपनी से माल आया है, इसको ध्यान से अच्छे से समझना, यदि आपके पास किसी कंपनी से माल आया है, उस गाड़ी के भाड़े के पैसे आप दे रहे हो, तो आपको सरकार को आरसीएम का टैक्स जमा कराना पड़ेगा। गाड़ी के भाड़े के पैसे हैं 30,000 रुपये, यानी आपने कोई गाड़ी भर के कोई माल मंगवाया है और उसका जो बिल आया है फ्रेट का, वो 30,000 रुपये का पेमेंट आपको करना है। आपके पास पेमेंट करने के मोड कैश भी कर सकते हो
और बैंक से भी कर सकते हो। लेकिन आपको जो एंट्री पोस्ट करनी है, जो आपको अपने बीजी सॉफ्टवेयर में एंट्री पोस्ट करनी है, वो किस तरीके से करनी है वो मैं आपके लिए बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा। आपको अंकित गुड्स जो ट्रांसपोर्ट है उसका जीएसटी नंबर मेरे पास है, और आपको स्पेशली ध्यान देना है कि इस कंडीशन में जो एंट्री होगी वो 2 तरह की एंट्री होगी। कौन कौन सी एंट्री होगी? आपको डेट का जरूर ध्यान रखना है, डेट का जरूर ध्यान रखना है। एक एंट्री कौन सी होगी मैं आपके लिए बता देता हूँ। एक तो सर्विस डेट, एक तो सर्विस डेट कि आपने कौन सी डेट को सर्विस ली है। ऐसा नहीं है कि आपने जिस दिन सर्विस ली है उसी दिन पेमेंट कर दिया हो सकता है आपने पेमेंट 10 दिन बाद किया हो, या उसको चेक दे दिया हो, या फिर आपने उनसे बोल दिया हो कि मैं पेमेंट जो 5 दिन बाद में आपके खाते में डाल दूंगा। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको सर्विस डेट और पेमेंट डेट ये दोनों एक भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। अगर आपको 2 एंट्री पोस्ट करनी है ऐसी सिचुएशन में, फर्स्ट जो सिचुएशन में आप जो एंट्री पोस्ट करोगे सर्विस डेट, यानी जिस दिन की बिल्टी है उसकी एंट्री पोस्ट करोगे, तो आपको डेबिट करना पड़ेगा फ्रेट 30,000 रुपये और क्रेडिट करना है अंकित गुड्स 30,000 रुपये। इसके बाद जो दूसरी एंट्री पोस्ट होगी, अब जो दूसरी एंट्री करेंगे यानी अंकित गुड्स है जो अपन से पैसे मांगता है अब 30,000 रुपये, यानी 30,000 रुपये का पेमेंट अपन को उनको करना है। अब पेमेंट आप सेम डेट को भी कर सकते हो, सेम डेट को करोगे तब भी डबल एंट्री होगी, दूसरी डेट को करोगे तब भी डबल एंट्री होगी। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जैसे पेमेंट की आप एंट्री करोगे तो DR अंकित गुड्स 30,000 रुपये, और क्रेडिट जो आपको करना है आप बैंक से पेमेंट कर सकते हो, कैश से पेमेंट कर सकते हो। तो इस तरीके से उनकी एंट्री करनी है। एंट्री कैसे करोगे इसके बारे में आपके लिए बता देता हूँ कि इसकी एंट्री कैसे करोगे। पहले जैसे आपके पास अंकित गुड्स का अगर अकाउंट खुला हुआ नहीं है तो पहले उसका अकाउंट खोलना है। मेरे पास फ्रेट RCM का जो लेजर का अकाउंट है वो खुला हुआ है, तो उसमें मुझे अकाउंट खोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे जो ये क्लाइंट है इसका खाता जरूर खोलना है। मैं पहले अंकित गुड्स का जो अकाउंट है वो ओपन कर लेता हूँ। अंकित गुड्स का मैंने अकाउंट ओपन कर लिया, और इसका जो ग्रुप रहेगा वो सन्ड्री क्रेडिटर्स रहेगा। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। और इसका जो भी एड्रेस है या एरिया है आप यहाँ एंटर कर सकते हो। एंटर करने के बाद यहाँ पे इसका जो भी एरिया है, जैसे मैं इसका जो एरिया है वो जयपुर डाल देता हूँ। इसके बाद इसका जो GST नंबर है, अगर GST नंबर है तो आप यहाँ से GST नंबर मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे GST नंबर मैंने किया, यहाँ से कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। मैंने इनके GST नंबर डाल दिए हैं। GST नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको वैलिड GST ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है, और इसको एक बार चेक कर लेना है कि पार्टी का जो GST नंबर है वो सही है या गलत है। आपके पास जो बीजी सॉफ्टवेयर ने फीचर्स दे रखा है वैलिडेशन का कि आप इसमें चेक कर सकते हो कि आपने जो अकाउंट जो GST नंबर ऐड किए हैं वो सही है या गलत है। इसके बाद कर देना है सिंपल से आपको सेव करने के बाद इसको मैंने अकाउंट इसका ऐड कर दिया है। अब इसके एंट्री पोस्ट करनी है आपको, तो मैं आपके लिए बता दूं पहले ये जो एंट्री है वो आपको सर्विस डेट की एंट्री करनी है, जिसकी डेट है 1/3। आपको एंट्री करने से पहले आपको जरूर ध्यान रखना है कि डेट जो बिल्टी की डेट है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। मैं जनरल एंट्री में इसकी एंट्री पोस्ट कर देता हूँ। इसके बाद जो डेट है इसकी 1/3 यानी 1/3 के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है RCM एक्सपेंसेज। RCM एक्सपेंसेज पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे RCM चार्जेज एंटर करने हैं। RCM चार्जेज एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे अमाउंट एंटर करना है।
अमाउंट है आपका 30,000 रुपये। 30,000 करने के बाद आपको जो भी रिसिप्ट नंबर है तो रिसिप्ट नंबर आप यहाँ लिख सकते हो, रिसिप्ट नंबर लिख सकते हो। इसके बाद आपने जो पेमेंट किसके द्वारा किया है, यानी अंकित गुड्स, यानी अंकित गुड्स ने अपन को जो सर्विस दी है, ये तो आपकी हो गई फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री आपने कर दी, ये एक जनरल एंट्री है जो आरसीएम की आपने, अब इसको एंट्री को करना है पोस्ट। पहले मैं आपके लिए बता देता हूं कि जब तक आप पोस्ट नहीं करोगे इसका इफेक्ट आपके जो रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। केवल 3500 रुपये की एंट्री आपको दिखाई दे रही है, तो इस एंट्री को पहले कर लेता हूं मैं पोस्ट। पोस्ट करने के लिए मुझे जाना है ट्रांजैक्शन मिस जीएसटी मिस यूटिलिटीज पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्लिक करना है चेक पोस्ट कंसोलिडेटेड आरसीएम पेबल पे आपको एंटर करना है। इसके बाद आपको देखना है कि आपको डेली बेसिस पे क्लिक करना है। 1/3 में डेट एंटर कर लेता हूं। इसके बाद मेरे सामने 30,000 रुपये की एंट्री शो हो रही है। आप देख पा रहे हो कि पहले जो मैंने एंट्री पोस्ट करी थी वो मेरे पास यूआरडी में थी, लेकिन ये जो दूसरी एंट्री पोस्ट की है, जो दूसरी एंट्री पोस्ट की है मैंने, तो ये आपके आरडी में यानी रजिस्टर्ड पर्सन से मैंने सर्विस ली है। इसका 750 रुपये CGST है और 750 रुपये SGST है। इस एंट्री को करना है मुझे पोस्ट। जैसे मैं पोस्ट करूंगा तो एंट्री पे करना है मुझे क्लिक करने के बाद मैं F4 प्रेस करना है। F4 प्रेस करने के बाद मुझे एंटर करना है आपको, और इसके बाद इसको कर देना है आपको सेव करने के बाद यहाँ पे आपको F2 एंटर करना है, एक बार और F2 एंटर करना है। अब आपके सामने दिखाई दे रहा है कि ये रजिस्टर्ड डीलर से आपने मतलब जो सर्विस ली है, आपका जो फ्रेट अकाउंट आरसीएम का है और डेट है, ये जो इनवॉइस नंबर आपके पास हो तो लिख सकते हो, या फिर रिसिप्ट नंबर जो भी है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपकी जो सर्विस है वो CGST SGST यानी राजस्थान की जो कोई क्लाइंट है जिससे लिए, अगर आपका जो GST नंबर है यानी अंकित गुड्स अगर दूसरे स्टेट का होता तो यहाँ पे जो सर्विस आती है आपकी IGST में आती, यानी 1500 रुपये IGST में अमाउंट आता, CGST SGST में नहीं जाता। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है, अगर किसी आप रजिस्टर्ड पर्सन से जिसका GST नंबर है उससे अगर सर्विस ले रहे हो तो उसका जो टैक्स जो जमा होगा वो IGST में टैक्स जमा होगा आपका, ना कि CGST SGST में जमा होगा। वो आपको जरूर ध्यान रखना है। अगर लोकल से ले रहे हो तो CGST SGST, और अगर आप IGST यानी इंटीग्रेटेड टैक्स जो है, अगर आप लोकल से नहीं ले रहे हो IGST ले रहे हो तो IGST में आपको टैक्स जमा कराना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे ITC एलिजिबिलिटी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे भी आपको चेक करना है कि गलती से आपने नन तो नहीं कर रखा या इनपुट गुड्स तो नहीं कर रखा। आपको केवल करना है यहाँ पे इनपुट सर्विस पे आपको एंटर करना है। इसके बाद कर देना है इसको सेव करने के बाद मैं आपके लिए बता देता हूँ कि इसका जो इफेक्ट है, पहले इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, मैं समरी चेक करके बता देता हूँ आपके लिए कि इसका क्या इफेक्ट पड़ा है। जैसे मैं चेक कर पा रहा हूं कि मैंने जो एंट्री पोस्ट करी थी, जो मैंने एंट्री पोस्ट करी थी 1/3 को अंकित गुड्स के नाम से, और जो है 30,000 रुपये का अमाउंट है, 750 रुपये SGST है, 750 रुपये अच्छे से हो गई है। इसका जो इफेक्ट है 3B में भी बता देता हूं आपके लिए। जैसे 3B के एंट्री में अगर चेक कर रहा हूं, 3B पे मैंने एंटर किया तो मेरे सामने यहाँ पे जो अमाउंट है पहले 3500 रुपये था, लेकिन ये जैसे 30,000 रुपये की एंट्री जुड़ के और आपका 33,500 रुपये हो चुका है। और इसकी जो आउटपुट में भी इसका जो इफेक्ट पड़ा है, और दूसरा है जो आपका इनपुट में भी इफेक्ट पड़ा है। इस तरीके से आप अपने आरसीएम की एंट्री कर सकते हो। अगर आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन से कोई सर्विस ले रहे हो तो आप उसका भी जीएसटी क्लेम कर सकते हो। उसकी एंट्री कैसे करनी है वो भी मैं आपके लिए बता देता हूं। आपके लिए मैं बता दूं कि आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन से आपने सर्विस ली है, यानी आपने
अपने जो पेपर आते हैं उसकी एक कार्टून खरीद ली स्टेशनर्स की, तो उसकी एंट्री कैसे पोस्ट करनी है वो मैं आपके लिए बता देता हूँ कि अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है, कोई भी आपने अपने बिजनेस यूज के लिए कोई प्रोडक्ट खरीदा है, यानी आपने पेपर का जो रिम आता है वो आपने परचेज किया है, तो उसकी एंट्री कैसे करोगे और उसका जो आईटीसी है वो कैसे क्लेम करोगे वो मैं आपके लिए बता देता हूँ कि आपको उसकी एंट्री कैसे करनी है। पहले तो आपको यहाँ पे जो है लेजर क्रिएट करना है। अब जैसे आपके पास प्रिंटिंग स्टेशनरीज के नाम से मेरे पास एक लेजर बना हुआ है जिसमें 18% का जो सर्विस है, इनपुट सर्विस, ये बिल्कुल आपको यहाँ पे जैसे आप कोई सी भी सर्विस लेते हो तो उस सर्विस का नाम लिख के उसका जो एक्सपेंसेज है, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज में क्लिक कर सकते हो, और इनडायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट में आप क्लिक कर सकते हो। आपको यहाँ पे जीएसटी जो टाइप है यहाँ पे आपको क्लिक करना है कि आपका जो जीएसटी टाइप है जीएसटी एप्लीकेबल है, और टैक्स कैटेगरी आपका जो भी टैक्स है, एचएसएन नंबर है, जो भी आपका एचएसएन नंबर है वो एंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आईटीसी एलिजिबिलिटी पे आपको इनपुट सर्विस करना है, और यहाँ पे डेली बेसिस कर सकते हो, कंपलसरी कर सकते हो। इसको कर देता हूँ मैं सेव। अब इसकी जो एंट्री है मैं कर देता हूँ राधिका मोबाइल पॉइंट्स। राधिका मोबाइल कि मैं जैसे एंट्री पोस्ट करूंगा, मैं जनरल एंट्री पोस्ट कर देता हूं। ये है 3/3/2021। जैसे मैं इस एंट्री को पोस्ट करूंगा तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि जैसे आप किसी भी रजिस्टर्ड एक्सपेंसेज, आप यहां देख के समझ जाओगे कि रजिस्टर्ड एक्सपेंसेज B2B है, यानी बिजनेस टू बिजनेस, यानी आपने जिस क्लाइंट से, जिस कस्टमर से, आपने जिस डीलर से आपने सर्विस ली है, यानी आपने जो आपका मटेरियल खरीदा है, प्रिंटिंग स्टेशनर्स, जो आपने मतलब जो पेटी खरीदी है उसको आपने रजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया है, तो आप उसका जो भी टैक्स लगा है उसको आईटीसी को आप क्लेम कर सकते हो। कैसे क्लेम करोगे? आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड एक्सपेंसेस B2B पे आपको क्लिक करना है। पहले फर्स्ट में आपको डेट एंटर करनी है, उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है जीएसटी नेचर्स का, यहाँ पे क्लिक करना है रजिस्टर्ड एक्सपेंसेस B2B। यहाँ पे आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप प्रिंटिंग स्टेशनर्स, जो प्रिंटिंग स्टेशनर्स है इसमें आपने जो अमाउंट पे किया है 5,000 रुपये, 5,000 रुपये पे किया है। ये है आपका विदाउट जीएसटी, यहाँ पे आपको जरूर ध्यान रखना है। प्रिंटिंग स्टेशनर्स यानी जो भी आपका जो टैक्स बना है ये विदाउट जीएसटी है। तो इनपुट आप क्लेम करोगे 18% इस पे टैक्स है। इस पे जैसे आप एंट्री करोगे तो आपको यहाँ पे CGST इनपुट पे आपको क्लिक करना है। इनपुट पे आप जैसे करोगे तो CGST इनपुट, SGST इनपुट, यानी 450 रुपये यानी 900 रुपये का आप इनपुट क्लेम करोगे। और इसका जो टोटल अमाउंट है मैंने आपके लिए बताया कि राधिका मोबाइल से आपने ये माल खरीदा था, तो यानी 5,900 रुपये का ये टोटल अमाउंट हुआ है। इसको पोस्ट करने के लिए आप इसका जो परचेज नंबर है, परचेज बिल नंबर है, वो एंटर कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे कर देना है आपको पीस करने के बाद आपके सामने इसका जो टोटल अमाउंट है, यानी राधिका मोबाइल्स का जो बिल टोटल बनेगा 5,900 रुपये का बिल है, और आपको यहाँ पे इनपुट सर्विस एंटर करना है। इसको मैं कर देता हूँ सेव करने के बाद ये एंट्री पोस्ट हो गई। इसको कोई मतलब अलग तरीके से पोस्ट टिक करने की आवश्यकता नहीं है। इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ा है वो मैं आपके लिए बता देता हूँ। जैसे आप जीएसटी रिपोर्ट चेक करोगे, जीएसटी रिपोर्ट चेक करने के बाद 3B पे एंटर करना है। इसके बाद आपको डेट एंटर करनी है। डेट एंटर करने के बाद आप देख पा रहे हो कि आपके सामने जो आउटपुट की लायबिलिटी है
वो आपके पास 33,500 थी। 33,500 ही अभी करंट टाइम में है। लेकिन आप देख पा रहे हो कि आपका जो यहाँ पे ऑल अदर ITC यहाँ पे 450 रुपये नए बढ़ गए हैं। वो जो एंट्री मैंने ITC की करी थी, इस पे आप जैसे क्लिक करोगे, आप इस पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये आपने ITC क्लेम किया था, इसलिए यहाँ पे 450 रुपये और ऐड हो गए। अब आपका जो नेट ITC है 1287 रुपये 50 पैसे हो गया है। इस तरीके से आप जो भी आपके एक्सपेंसेज है, GST एक्सपेंसेज जो बिजनेस से रिलेटेड है, उसका जो भी टैक्स है, उन बिलों पे जो भी टैक्स लगता है उसका ITC आप क्लेम कर सकते हो। और अपना जो टैक्स जो बनता है, जो 3B में आपका जो टैक्स बनता है, उसमें आपको रिलीफ मिल जाएगा और आपका जो टैक्स है कम हो जाएगा। इस तरीके से आप अपना टैक्स कम कर सकते हो और आप ऐसे फ्रेट की एंड RCM के एंट्रियां कर सकते हो। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।